नमस्कार, मैं नाज़िमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन ने विपक्षी कांग्रेस सपा बसपा पर जमकर तीखा हमला बोला। साथ ही बुंदेलखंडी में जोश भरने के लिए पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में जैसे बुंदेलखंडी मुहावरों को बोलकर लोगों में जोश भरने का काम ठीक उसी प्रकार किया जैसे आग में घी डालने का काम किया जाता है। चित्रकूट में जनसंवाद यात्रा लेकर आई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति निरंजन का चित्रकूट इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भाजपाइयों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही साध्वी ज्योति निरंजन ने तल्ख लहजे में विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करें। उन्हें उनके पद का भी ख्याल रखना चाहिए, यह बहुत ही अशोभनीय है। अखिलेश ने कहा कि वह काशी में ही रहे और अंत में काशी में ही जाना पड़ता है। भाजपा सतीश मिश्रा के मुख्यमंत्री योगी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर कहा कि सतीश मिश्रा को बहन मायावती के बयान को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। यह भाजपा का नहीं, मायावती का दिया हुआ बयान है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के भाजपा द्वारा राम मंदिर में लूट मचाने के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिन्होंने देश की गरीब जनता का पैसा लूटा। सवाल करते हुए कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि एक मुरादाबाद में बर्तन की दुकान करने वाला व्यक्ति प्रियंका का पति होता है, अरबों खरबों संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? हम विकास के रास्ते पर चलकर सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर साध्वी ज्योति निरंजन ने हमला बोलते हुए कहा कि गंगा, गीता और गाय व स्वदेशी को मानने वाला हिंदू ही है। राहुल गांधी से पूछें कि वह किस तरह के हिंदू हैं। वह अपनी माँ से पूछे, अब नकली गांधी मिल गया है तो गांधी का फायदा उठाए। उस महिला को पर्दे से भी चढ़ा दी, क्या वहां बैठी हूँ और सखी मुझे दिखाई पड़ी? क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मायावती भी नहीं बोली, अखिलेश भी नहीं बोले, ममता भी नहीं बोली, कोई नहीं बोल रहा। मायावती जी, तुम एक समाज को लेकर के चली थी, दलित समाज को। कांग्रेसी गुंडों ने राजस्थान में एक नौजवान को 8-10 लड़के ने कूट कूट करके मार दिया, उसके दरवाजे में पेड़ वाली कोई बोला क्या? तब मानवाधिकार कहां चला गया? मैं पूछना चाहती हूं, कहीं घटना अच्छी नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में घटना घट जाए तो ममता दीदी के लोग भी वहां आ जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पहुंच जाएंगी, अखिलेश भी पहुंच जाएंगे, लेकिन राजस्थान के विषय पर बोलने की हिम्मत आप सबको मानने के लिए मालूम, महाराष्ट्र में 2 संतों को किस तरह से 500 लोगों ने घेर के मारा पुलिस के सामने, है कि नहीं है? बोलो ना। और ये तब संभव हुआ है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरफ ध्यान दिया। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी के परिवार में एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों बेटे माँ बाप का ख्याल रख पाते हैं क्या? जरा मीडिया वालों को दिखाइए ना, 4 बेटे 2 माता, एक पिता का ख्याल नहीं रख पाते। मैं बधाई देती हूँ भारत के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री को, एक परिवार नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, और वो भी मेरे विभाग की मंत्री मोदी योगी। आपसे मैं एक बात और पूछते गाड़ी को में आप बात गया है, आपने मेरे मुझे लड़की होंगे नहीं बोलना है। पानी डाल यहाँ का पानी, आग यहाँ से मुझे लड़की का हक है। पानी डाल यहाँ का पानी, आग यहाँ से। कांग्रेस में तो 2 ही महिलाएं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और महिलाओं का सम्मान कहाँ है? इस बार मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में बीजेपी के लिए? हमारा मुद्दा विकास, हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं और विकास किया है।
हिंदुत्व की बातें हो रही हैं उसका हिंदुत्व तो हमारा पहले से, हम तो पहले ही बोलते रहे। अब उनसे पूछो जो नकली हिंदू बन रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, उनसे पूछो। राहुल गांधी ने कहा था कि हम गांधी के हिंदू हैं और आप नहीं, उनसे पूछो ना, गांधी किसको कहते थे? गीता को माने, गंगा को माने, गाय को माने और स्वदेशी को माने, वो गाय वो हिंदू। तो वही तो राहुल गांधी से पूछिए कि आप किस तरह के हिंदू हो, क्यों हिंदू कहने लगे। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, अपनी माँ से पूछ ले कि मैं कैसा हूँ। अब दादी तो यहाँ है नहीं, बाबा यहाँ है नहीं, अब नकली गांधी मिल गया तो गांधी का फायदा उठा रहे हैं। देखो, ये दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये बहुत अशोभनीय है। तो पद का भी ख्याल रखना चाहिए और एक गरिमा भी प्रधानमंत्री की होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा है और अखिलेश ने जिस तरह से कहा कि वहीं रहें और अंत में वहीं जाना पड़ता है, ये भाषा एक सभ्य व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं देती। तो ये परिचय देता है, जब व्यक्ति की वाणी से परिचय हो जाता है, व्यक्ति के नेचर क्या है उससे, उसके बोलचाल से पता चल जाता है। मंत्री जी सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मणों के विरोधी हैं, 500 लोगों का इनकाउंटर कराया, और वो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले होते, नाथ संप्रदाय के लोग। मुझे लग रहा है कि सतीश मिश्रा जी को अपनी बहन का मायावती का नारा याद कर लेना चाहिए था, तब ये बोलना चाहिए था। मेरा बयान नहीं है, मायावती के ही बयान है। तिलक तराजू व तलवार इनके मारो जूताचार, ये मेरा बयान नहीं है। पहले उस बयान को गंभीरता से देखें, ये बयान किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, मायावती का दिया हुआ बयान। मंत्री जी, आज ही कांग्रेस नेता के हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर लूट मचाई है और अधिकारियों ने, नेताओं ने अकूट संपत्ति भरी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी जो भावना जाकी रही, भावना दैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिन्होंने देश की जनता की, गरीब का पैसा लूटा, मैं उन्हीं से आपके माध्यम से सवाल करना चाहती हूँ। एक मुरादाबाद में सिर्फ बर्तन की दुकान करने वाला व्यक्ति प्रियंका का पति होता है, अरबों खरबों संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? कौन सा बिजनेस चल रहा था? यदि इतनी सुरजेवाला को चिंता है तो राजस्थान के किसानों की, हरियाणा के किसानों की प्रियंका गांधी के पति से वापस करवा दें। तो मैं तो इतना कह सकती हूँ जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन तैसी। जिन लोगों ने आज़ादी के बाद से सत्ता में रह कर के देश की गरीब जनता का पैसा लूटा है, और उन अपने नेता को याद कर लेना। स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे, मैं एक रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते, तो मेरा थोड़ी है। जो पहले अपने नेताओं के बयान पढ़े। क्या अखिलेश यादव की जनसभा की भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, ये आप देख रहे होंगे जो यहाँ खड़ी थी, कल आप देखा होगा कि उन्हीं के झंडा लगा करके, उन्हीं की मोटरसाइकिल लेकर के और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। आप उनकी रैलियों में देखिए क्या होता है। प्रियंका गांधी कह रही है कि जिस तरह से उन्होंने मातृशक्ति को इकट्ठा करने के लिए लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ एक नारा लगा के महिलाओं को एकत्र किया, उसी तरीके से भी कल ही मोदी जी ने इलाहाबाद में महिलाओं की इकट्ठा किया, उसमें क्या कहेंगे? वो कह रही है